वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा, जनता जनार्दन के बीच से। शोएब जी भाई, औरंगजेब की कब्र पर या फिर उनके किसी जगह पर गए असाउद्दीन ओवैसी के छोटे भाई, छोटे ओवैसी साहब, क्या आपको लगता है वो सही है? देखिए, इस देश में मुगलों की, औरंगजेब की जितनी गाथा और जितनी तारीफ लिखी है वो सब ऊंची जाति के ब्राह्मण हिस्टोरियन ने लिखी, किसी मुसलमान इतिहासकार ने नहीं लिखी या फिर अंग्रेजों ने लिखी। आप औरंगजेब को फॉलो करते हैं? और औरंगजेब हो चाहे बाबर हो, औरंगजेब हो, डू यू फॉलो औरंगजेब? क्योंकि अभी स्वामी जी ने कहा कि हमको स्तर रखना चाहिए क्योंकि सब लोग सुनते हैं, तो मैं बता दूं, औरंगजेब हो चाहे बाबर हो, मुगल, उनके सबसे जो करीबी क्लोज लोग थे वो राजपूत फैमिली थी, ब्राह्मण थे जो उनके एडवाइजर्स थे। डोंट देखिए इस डिबेट में मत जाइए। हमने ना यू विल हर्ट समवन्स फीलिंग्स। लेट मी टेल यू। आप औरंगजेब को फॉलो करते हैं नहीं करते? सीधा सवाल ये है। आप कहते हैं कि उनकी गाथाएं हैं, मैं गाथाएं सुनाता हूं औरंगजेब की, बोलिए। राघवेंद्र शुक्ला ही इतिहासकार हैं, शुक्ला जी हैं, उन्होंने बताया कि औरंगजेब ने 1959 में ये एक फरमान जारी किया था कि बनारस के सभी मंदिरों की हिफाजत की जाए। बाला चित्राकूट मंदिर के लिए जमीन दान करो, औरंगजेब ने दिया। वहां आसाम में जो है मंदिर के लिए जमीन दान करो, ये राघवेंद्र शुक्ला कहते हैं। तो फिर औरंगजेब को फॉलो करते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे ये बोल के जाइए, अगर मां सिंह, आपने बोला ना मैं औरंगजेब को फॉलो करता हूं और औरंगजेब रहमतुल्लाह थे, रुकिए जब सुनिए, अब और औरंगजेब बड़ी रहमतुल्लाह थे, औरंगजेब को फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे वादा करके जाइए, बोल के जाइए यहाँ पर, अगर वीडियोग्राफी में मां श्रृंगार गौरी के सबूत मिले तो आप खुद आंदोलन चलाएंगे कि वो मंदिर हवाले कर देना चाहिए हिंदुओं के। बोलिए अमित जी, फिर बड़ी बोलिए ना, परिपक्वता के साथ एक बात कह रहा हूं, बोलिए, सुन लीजिए, एक बात कह रहा हूं। नजर का नजरिया होता है। नजरिया यह है कि ये समझना चाहिए कि इस देश में जब पहली बार लाल किले में झंडा फहराया तो शहनाई बजाने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे। जब पहली बार इस देश ने पाकिस्तान से जंग लड़ी तो उसके पहले ब्रिगेडियर हामिद थे। जब पोखरण में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट हुआ तो सिर्फ दो ही लोगों को पता था, एक प्रधानमंत्री जी को अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे एपीजे अब्दुल कलाम और तीसरे जॉर्ज फर्नांडिस को। तो इस देश में मुसलमान हमेशा से पहली सफ में रहा है और उस पोजीशन पे रहा है जहां से उन्होंने इस देश को यहां से एक बहुत बड़ी जीत दिलाई। तो हमें हक मांगने की जरूरत नहीं है, हमारा नजरिया तो ये है। नहीं, मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। जो उस नजरिए पर है कि जो इतिहास कुरेदना चाहते हैं, तो इतिहास अब मैं इतिहास कुरेदता हूं, अब इतिहास कुरेदने का वक्त आ गया है। आपने बोला कि औरंगजेब की गाथा नंबर 1 सुनिए, गुरु तेग बहादुर का हत्यारा था औरंगजेब। गाथा नंबर 2, हर रोज 1.25 मन जनेऊ जलाता था। 1.25 मन जनेऊ जलाता था तो कितनों के उतारता होगा, सोचिए, उसका वजन 1.25 मन होता था। गद्दी के लिए अपने पिता शाहजहां को इसने कैद किया था, बड़े भाइयों की हत्या कराई, 1679 में जजिया लिया, उसके बाद जिसे सिर्फ हिंदुओं को देना होता था, जिसे ये रहमतुल्लाह मानते हैं, अगर ये औरंगजेब को फॉलो करेंगे तो सोचिए कहां जाएगा हिंदुस्तान। ये पॉइंट है। अब मैं जानना चाहता हूं, अब सवाल आप लोगों के, अगर औरंगजेब अच्छे थे, उन्होंने नहीं तुड़वाया, तो सर्वे आने का, रिपोर्ट आने का आप वेट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आप लोग अभी से इस डिबेट को और भड़का रहे हैं? क्योंकि 1991 का प्रोटेक्शन एक्ट हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है और सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में खुद कहा था कि अब ये स्टॉप हो गया है, अब इसके बाद कुछ नहीं। लेकिन पेंडोरा बॉक्स इनका खुलता है जा रहा है और ये जो है इस देश के युवाओं को, अरे ठीक है, एक सेकंड, स्वामी जी बांकर, स्वामी जी वो कहते हैं प्रोटेक्शन एक्ट है, 1991 का प्रोटेक्शन एक्ट है जो इनको प्रिविलेज देता है, लेकिन वो कहता है बदलाव नहीं होगा, लेकिन सर्वे की इजाजत वो भी देता है। कल एक कविता पढ़ रहा था, बड़ी शानदार थी, मगर थी वो महादेव पर, कि जो दिख रहा है सामने वो दृश्य मात्र है, लिखी रखी है पटकथा मनुष्य पात्र है। आप बजाइए ढोल नगाड़े, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दादा, जो होई है सोई, जो राम रची रखा। दलित पुजारी बन सकता है कि नहीं? बहुत दलित पुजारी बन सकता है। कह रहा हूं 10 सेकंड, दलित को पुजारी नहीं बनने दिया। क्या दलित हिंदू नहीं है इस देश का? दलित इस देश का हिंदू नहीं है? आपने हजारों साल उसको पूजा मंदिर से दूर रखा, आपने गांव के बाहर उसे रखा, उसे मंदिर के बगल से नहीं गुजरने दिया, उसका छोवा पानी नहीं पिया, उसको आपने दरवाजे से नहीं निकालने दिया। क्या वो देश का नागरिक नहीं था? कमाल की बात करते हैं आप लोग भी। वो दलित है इसलिए। जवाब स्वामी जी बांकर जवाब देना चाहते हैं। 1 सेकंड बोलने तो ये सुनते ही उखड़ जाएंगे, इन्हें लगेगा मैं बोला। आपने बोलिए दलित बन सकता है कि नहीं? सुनिए,
महामंडलेश्वर बने हैं कुंभ में दलित। तुम्हें पता क्या यार? बिना बताइए तो बन सकता है, बोलिए ना। बने हुए हैं ऑफिशियल बोलिए, बोलिए जितने बने हुए हैं वो कह रहे हैं बने हुए हैं। लेकिन कितने मंदिरों में दलित पुजारी हैं जरा आपको बता दीजिए, बैठे हैं, आपने कोई देखा आज तक? बताइए। इसीलिए इसके कारण आप बनवाइए, राम मंदिर में दलित पुजारी बनवा दिए। चलिए अयोध्या में मंदिर बन रहा है, अयोध्या में मंदिर बन रहा है, उनको मौका देंगे ना स्वामी दीपांकर। स्वामी दीपांकर कह रहा हूं मेरे सामने जो मंदिर है उसमें 10 पुजारी हैं। अरे 10 के 10 सन्यासी हैं प्रभु, आकर देवबंद मिलिए ना बनवा दीजिए प्रभु। मैं ये कह रहा हूं कि मेरे आश्रम के सामने आश्रम और उसमें मंदिर में ऑलरेडी हैं भाई जी। सुनते हो नहीं यार? ठीक है, एक सेकंड गौरव भाटिया, एक सेकंड, क्योंकि यहां पर बहुत चर्चा हुई और काफी लोगों ने ताली भी बजाई कि दलित पुजारी होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने रामायण लिखी, वो कौन थे? अनुराग भदौरिया, इसका जवाब सुन लो क्योंकि आपने बोला इसका जवाब खोज लेना और उसके बाद बोलना कि तुमने क्या बोला था, आपने क्या बोला था। मैं पब्लिक का लेता हूं, आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं एक गौरव भाटिया मैं जवाब दूंगा इसका। जवाब अनुराग जी, आपसे क्वेश्चन है यही है, जैसा आपने कहा मंदिर में मना नहीं है पर मंदिर योग्य होना चाहिए, उसके लिए गुरुकुल व्यवस्था की गई है। जैसे हमने आचार्य किया है गुरुकुल से, बनारस से, तो सर्वप्रथम गुरुकुल में भेजिए, वहां पर वेदाध्ययन जब पूजा पाठ से बनारस से एक सवाल में आपसे खड़े हुई है, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। छोड़िए, देखिए ये जो डिबेट को डिरेल करने की कोशिश होती है उसमें एक ही बारी जवाब देना चाहिए। मेरा पॉइंट गलत है वो पॉइंट। दलित की बात करते तो डिरेल हो गया। है वो पॉइंट, दलित की बात करते ये समाज में विद्वेष की भावना पैदा करना है। एक सेकंड, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप ज्ञानवापी के आसपास गए हैं? जी बिल्कुल। आपने क्या देखा है उधर, मैं जानना चाहता हूं। देखिए, सर्वप्रथम जो ज्ञानवापी पीठ है वहां एक नंदी का मुख शिव की तरफ है, क्योंकि आप किसी भी मंदिर में हमारे यहाँ धर्मस्थल पर जाकर के देख लीजिए, नंदी का मुख शिव के महादेव की तरफ होता है। ये एक प्रथम साक्ष्य है। और प्रतीकात्मक रूप में आप देखेंगे वहां पर किसी भी मस्जिद में इस प्रकार की आकृति नहीं होती जो वहां पर उपस्थित है। ये एक प्रमाण है। सत्य देखिए छुपाया नहीं जा सकता, सत्य का जो सूर्य है वो उदय होता ही होता है, पर किसी के दिल में चोर छुपा है जो भी सर्वे के बाद खत्म हो जाएगा। दलितों की हालत देखिए आपने क्या है गांव में। आपने दरवाजे पे नहीं घुसने देते, दरवाजे के सामने जाते हैं तो धोते हैं वहां पे लोग कि दलितों का जो अपमान किया गया है हजारों साल तक, दलितों का सम्मान नहीं किया, दलितों ने मजबूरी दलितों का अपमान करने वाले लोग हैं यहाँ पे। कौन अपमान कर रहा है दलितों का? किसने अपमान करा है? इस आचार्य ने, एक सेकंड खड़े, इस आचार्य ने दलितों का अच्छा अपमान किया। स्वामी दीपांकर यहाँ आइए, क्या स्वामी दीपांकर ने दलितों का अपमान किया? क्या इन लोगों ने दलितों का अपमान किया? क्या बोल रहे हैं? अयोध्या में बनेगा। क्या इस गौरव भाटिया ने दलितों का अपमान किया? क्या इस पब्लिक ने दलितों का अपमान किया? क्या बोल रहे हैं? अयोध्या में दलित पुजारी बनेगा, बोल दे यहाँ पे, बोल दे अयोध्या में दलित पुजारी बनेगा। मैं बोलूंगा सम्मान की बात हो रही है, बोल दे। आधुनिक युग की बात करते हैं, इन्होंने एक बात उठाई, विषयांतर है लेकिन फिर भी इस देश का राष्ट्रपति कौन है आप मुझे बताइए। दलित पुजारी बनेगा कि नहीं, मैं पूछ रहा हूं। चुप होइए। दलित पुजारी देखिए ये गलत है। अनुराग भदौरिया शांत रहिए। अब जब भी तर्क भारी पड़ेगा मैं तो दलित लोग पुजारी की बात कर रहा हूं। अनुराग भदौरिया, दिस इज अनफेयर नाउ। इसी सरकार में 13 दलित मंत्री हैं। तीसरी बात इन्होंने कहा ना कि दलितों को सम्मान क्यों नहीं देते। मैं इतना पूछता हूं, समाजवादी पार्टी में यादव परिवार के अलावा दलित अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया? सम्मान देते। और सुनिए, अभी रुकिए